जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन आज तेजी से हर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। इसी से कृषि शिक्षा भी अछूती नहीं है। आज हम आपको कृषि में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व पर जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। MTAI का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। गोबर गौमूत्र के उत्पादों के प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बूंदी में चना किस्म पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित और मार्च के पहले हफ्ते में लगाए पपीते के पौधे। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में MTAI की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना लुधियाना, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र, मेज टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी MTAI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में आयोजित किया गया। नाबार्ड CGM जयदीप श्रीवास्तव, MTAI के अध्यक्ष डॉक्टर साईं दास, सचिव CM परिहार के साथ ही MPUAT के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए मक्का की उत्पादन की वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में CGM नाबार्ड ने वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग उद्योग से नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मक्का उत्पादक किसान, विद्यार्थी और उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी सत्र के दौरान रबी खरीफ मक्का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में पॉपकॉर्न मक्का उत्पादन पर जानकारी साझा की गई। मक्का परियोजना प्रभारी डॉक्टर दिलीप सिंह एवं अन्य विशेषज्ञों ने मक्का अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में गोबर और गौमूत्र के जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर और राजस्थान गौ सेवा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के पशु विज्ञान केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों और टीचिंग एसोसिएट्स ने भाग लिया। गोबर गौमूत्र के जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण विषय पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि गोबर गौमूत्र प्रसंस्करण के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग को इसके लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर गौ उत्पादों के जैविक प्रसंस्करण कार्यों के लिए युवाओं को तैयार करने की जरूरत है। जैविक खाद और गौमूत्र से कीटनाशक बनाने के कार्यों से मानव जीवन पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी के बाद गौमूत्र से खाद और गोबर से जैविक उत्पाद बनाने की एक परियोजना के द्वारा किसान और पशुपालकों को प्रेरित किया जाएगा। ऐसे प्रसंस्करण कार्यों से पशुपालकों और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाकर पशुपालकों की आय में भी वृद्धि की जा सकेगी। KVK बूंदी पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के तहत चना किस्म पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के तहत रायथल का झोपड़ा गांव में चना किस्म GNG 1958 पर क्लस्टर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को एकीकृत फसल प्रबंधन विधि से मिले परिणामों की जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी इंदिरा यादव ने चना किस्म GNG 1958 किस्म की विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका दाना भूरा होता है, वहीं 100 दानों का वजन लगभग 25 ग्राम होता है।
ये किस्म 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। उन्होंने किसानों को चने में समन्वित कीट प्रबंधन तकनीक की भी जानकारी दी। पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम मीना ने किसानों को समन्वित खेती और जैविक खेती करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में 51 किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, मार्च में पपीते की पौध लगाने के लिए आप अपने खेतों को तैयार करें। यह उचित समय चल रहा है सीडलिंग करने के लिए। मार्च अप्रैल माह पपीता लगाने के लिए उपयुक्त समय है। इसके लिए आवश्यक है कि पपीता के पौधे की रोपाई के लिए तैयार हो। अधिकांश हिस्सों में फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मार्च अप्रैल में लगाए जाने वाले पपीते के पौधे नर्सरी में तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस समय तक रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस कारण से पपीता के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसलिए अधिकांश किसान फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पपीते के बीज की नर्सरी में बुआई कर सकते हैं, जिसकी वजह से पपीता की रोपाई में देरी हो जाती है। पपीता की नर्सरी को यदि हम लो कॉस्ट पॉली टनल में फरवरी में ही उगा लेते हैं तो पपीता की रोपाई को मार्च में किया जा सकता है। लो कॉस्ट टनल में पौधे तैयार करने से रोग एवं कीट भी कम लगते हैं। बाहर की तुलना में पॉली टनल में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा रहता है, जिससे बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाता है। इस तकनीक में गरीब किसान भी लगभग वो सभी लाभ प्राप्त करता है जो बड़े किसान महंगे पॉली हाउस में प्राप्त करता है। इस तकनीक से किसान बड़े पैमाने पर सीडलिंग तैयार करके उसे बेचकर कम समय में ही अधिक लाभ कमा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमारी कृषि दर्शन की टीम श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर गई और वहां पर स्मार्ट ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पर जानकारी ली। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी पर आधारित आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी कार्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण नवाचार विश्वविद्यालय का है स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन जैसे समय में विश्वविद्यालय ने शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस को विकसित किया। आज बेहतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्र सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इस ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के जरिए छात्रों को सीधे तौर पर जोड़ा जाता है और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के सांख्यिकी विभाग द्वारा विकसित यह व्यवस्था काफी प्रेरणादायक है। यह व्यवस्था छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। आइए सबसे पहले मिलते हैं विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता से और जानते हैं इस व्यवस्था के बारे में। देखिए, हम श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के एक स्मार्ट क्लासरूम में खड़े हैं। बोलचाल की भाषा में हमारे जो श्रोता है ये जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधीशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ली और ज़िले की कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जायज़ा लिया। तो इस तरह की बात आप सुनते हैं, या गवर्नर साहब ने सभी कुलपतियों की मीटिंग लेके और उनके विश्वविद्यालय में चल रही योजनाओं के बारे में जाना, इस चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन स्मार्ट क्लासरूम कंसेप्ट एक नया आया है जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेज होती है और विश्वविद्यालय का एक मुख्यालय या हब होता है, वहाँ से टीचिंग की जाती है और उसके जितने भी रिमोट में जो भी कॉलेजेज होते हैं, चाहे वो उसी कस्बे में हों चाहे कोई दूसरे शहरों में दूरस्थ स्थित हों, उन सब में ऐसा आभास होता है कि शिक्षक हमारे सामने खड़े होकर पढ़ाई करवा रहा है। तो इस महाविद्यालय में भी ये सुविधाएं हैं। ये राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना जो वर्ल्ड बैंक फंडेड नाहिब प्रोजेक्ट इस विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, उसके तहत 12 स्मार्ट क्लासरूम इस विश्वविद्यालय में डेवलप किए गए हैं, जिसमें से 8
श्री कर्णनारायण कृषि महाविद्यालय जोबनेर में है और 4 कृषि महाविद्यालय लालसोट में है। और हमारे जो दूसरे 1 डजन महाविद्यालय है वहाँ पे भी इंटरनेट सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम की मदद से यहाँ जो पढ़ाई हो रही है उससे पूरा लाभ ले पा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन टीचिंग है इसकी महत्ता वैसे तो मालूम थी, लेकिन कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुई, क्योंकि जब क्लासेज बंद हो गई और कैंपस में ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही थी तो विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इसके लिए स्मार्ट क्लासरूम में टीचर आके और उन सबको कनेक्ट करके और वो अपनी पढ़ाई कराते हैं और स्टूडेंट कनेक्ट होके वहाँ से उसी तरह सवाल पूछते हैं जैसे उनकी कक्षाओं में सामने बैठे हुए विद्यार्थी पूछते हैं। तो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, सारी पढ़ाई उसी तरह से होती है। यहाँ तक कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो भी संभव है, पर स्मार्ट क्लासरूम और जो वर्चुअल सेटअप है, ये वर्चुअल क्लासरूम का सेटअप है, इसकी मदद से हम ठीक से हम पढ़ाई करवा पा रहे हैं, हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई वीडियो बना के और जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो भी हम संपादित कर पा रहे हैं। ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जोबनेर विश्वविद्यालय में स्थित शिक्षक सीधे तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कृषि महाविद्यालयों में बैठे छात्रों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, सीधे तौर पर संवाद करते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि कोई भी छात्र का कोई भी सवाल हो तो वह भी सीधा ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के जरिए पूछा जाता है और उसका समाधान भी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हो रही हैं। अब आइए मिलते हैं सांख्यिकी विभाग की विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर किरण गौड़ से और जानते हैं ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस व्यवस्था के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण गौड़ है और मैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के सांख्यिकी, गणित और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एंड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ स्टैटिस्टिक्स में। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो अभी पिछले 2 सालों में सब ने महसूस भी की है। जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, बच्चों का सवाल है, तो दोनों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और हम इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि नाहेब की तरफ से हमें 12 स्मार्ट क्लासरूम्स का एक प्रोविज़न था जो हमारे इस कैंपस में हो पाया और जिसकी मदद से जो हमारे इतने रिमोट में कॉलेजेस हैं हम उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं और यहाँ से हम अपनी क्लासेस दे के उन बच्चों को जो शिक्षकों के अभाव में जिनकी क्लासेस अभी तक शायद जब तक ऑफलाइन पीरियड था कई बार टाइम से नहीं लग पाती थी, तो कम से कम उस चीज़ को हमने इन स्मार्ट क्लासरूम्स की मदद से कवर करने की कोशिश की है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ से दे रहे हैं। बच्चे हमसे ऑनलाइन उसी समय सवाल पूछते हैं। गूगल क्लासरूम्स की मदद से हम लोग बच्चों को उसी समय ऑनलाइन असाइनमेंट्स दे देते हैं। उनके क्विज़ हम उनसे उसी समय पूछते हैं जिनके जवाब हमें तुरंत मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो आने वाला टाइम होगा, आने वाले टाइम में हम अपनी फैसिलिटीज़ को और भी डेवलप करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ के और भी जो सेंटर्स हैं जहाँ पर ये वर्चुअल क्लासरूम्स की फैसिलिटी नहीं है उनको भी हम कनेक्ट करके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी एजुकेशन का बेनिफिट पहुँचा सकें। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम अपनी फैसिलिटीज़ को और एक्सटेंड करें। जब हमने लाभान्वित हो रहे कुछ छात्र छात्राओं से बात की तो उन्होंने अपने अनुभव इस व्यवस्था के बारे में कुछ इस प्रकार साझा किए। My name is Nidhi Bishnoi and the online class is better as compared to offline during Corona period, as much of the students can't visit or come to their university or college's school, and it is a demand of the hour according to the situation as the public transport is being shuttled down by the government, and in it we can take facilities of home also along with reading, as when we move out of our home we don't get some of the basic necessities which we need to satisfy for our education, but along at home we can get all these facilities with learning skills.
मेरा नाम सुनीता सेवदा है और मैं एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोमनेर में पढ़ाई करती हूँ। सेकेंड ईयर में हूँ और फर्स्ट सेम में। ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज से बेटर है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में है ना बहुत सारे बच्चे दूर दूर के हैं, यहाँ के नहीं है जोमनेर के। अपनी यूनिवर्सिटी फेमस है तो उसमें बच्चे भी दूर दूर से आते हैं, गंगानगर से आते हैं, अगोर से आते हैं। तो कोरोना के कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकते पढ़ाई के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑनलाइन फैकल्टी करवाई है। उस ऑनलाइन फैकल्टी में टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं सभी को और कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत भी आती है, लेकिन ऑनलाइन अच्छा सिस्टम है ऑफलाइन की तुलना में। अब आइए मिलते हैं वहाँ की एक शिक्षिका डॉक्टर प्रतिभा मनोहर से और जानते हैं किस तरह से वहाँ शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा मनोहर है। मैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में गणित की प्राध्यापिका हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कोविड दौर में तो हमको ये क्लासरूम्स बहुत काम आए ही हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स क्लासेस यहाँ आकर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम ऑनलाइन इनको आसानी से क्लासेस दे पाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम ये स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस हम ऑनलाइन रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, जिससे कि हम बच्चों को बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देते हैं। तो अगर कोई बच्चे उस समय पर कोई क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो भी वो बाद में वो रिकॉर्डिंग से उस क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कैंपस पे हैं या घर से क्लासेस ले रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे विश्वविद्यालय के कुछ और महाविद्यालय हैं जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उन क्लासेस को भी हम यहीं से ऑनलाइन पढ़ा पाते हैं और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर हर क्षेत्र में कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख अवयव होते हैं, जिसमें सर्व प्रमुख होता है शिक्षा। और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था संपादित हो रही है। इसका श्रेय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य शिक्षक गणों को जाता है। अभी आप देख रहे थे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था पर आधारित आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार।